हेलो गाइस, वेलकम। जैसे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर भी हो चुका है, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड लेक्चर। उससे पहले हम देख लेते कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था व्हाट मोर ऑन लार्ज नंबर्स, इंसर्टिंग प्लेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आप लोगों ने होमवर्क सभी ने किया है, उनके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुए उसमें, जो कि हम देखें कि मिस्टेक्स किस तरह से हुए। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था कि राइट डाउन द नंबर्स एंड इंसर्ट कॉमास एंड राइट इन द वर्ड्स। हमें एक नंबर था, एक पास सपोज हमारे पास ये नंबर गिवन है, एग्जांपल 782355702। इट इज अ गिवन नंबर। इसका करना क्या, हमें इसमें कॉमास इंसर्ट करना है और इसको वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताया, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें गलत लिखा है। आप लोग क्या कर रहे हो, नंबर तो लिख रहे हो लेकिन उसमें कॉमास इंसर्ट नहीं कर रहे हो। कभी कभी आप नंबर लिख रहे हो, सिर्फ ओनली कॉमास इंसर्ट कर लिखो, तो उसको वर्ड्स में नहीं लिखो। आपको दोनों को करना क्या है, फर्स्ट उस नंबर को एज इट लिखना है, देन उसमें कॉमास इंसर्ट करना है, फिर उसको वर्ड्स में लिखना है। तो देखते हैं हम कैसे करना है। सो राइट डाउन द होल नंबर एज इट इज। और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम वर्ड्स नंबर लिख रहे हैं तो उसमें स्पेसिंग होना चाहिए। तो 782355702। नाउ जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि जब हम कॉमास इंसर्ट कर रहे हैं, सो फर्स्ट पुट कॉमास आफ्टर 3 digits, that means after 100 place. So count 1s, 10s, 100. That means first after 3 digits, then after every 2 digits in our Indian numeration system. So first after 3 digits, then 2 digit, again after 2 digit. Now count the place of the first digit. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, and crore. That means 7 is present here at a crore place. So write down new words. 7 crore 82 lakh 7 crore 82 lakh 35,000. 702. सो इस तरह से आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा 7 crore 82 lakh 35,702। इसमें देखिए, एक बात हमको पहले होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ द एनी सेंटेंस इज अ कैपिटल। बाकी सभी लेटर्स देखिए, इसमें सभी लेटर्स क्या है, स्मॉल। सिर्फ मैंने यहाँ पे यस को कैपिटल लिखा है और पूरा होने के बाद आपको फुल स्टॉप देना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप अभी आप इसके बाद आप सभी क्वेश्चन अच्छे से कर सकेंगे। और जो प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन था, प्लेस वैल्यू में क्या, सपोज हमें इस नंबर की कोई भी, सपोज हमारे पास ये गिवन नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखने हैं। सो 7 crore 82 lakh 35,702। इट इज अ गिवन नंबर, फाइंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। आप लोगों ने प्लेस वैल्यू लिखा है, अच्छी बात है, सभी लोगों ने अच्छे से लिखा भी है, लेकिन उसमें छोटी छोटी मिस्टेक कहाँ पे वो आपको बताऊंगा। सपोज मैं आपको बताया था कि जिस नंबर की भी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, उसको करना है, हमें अंडरलाइन करना है। सपोज हमें 8 की प्लेस तो हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, प्लेस वैल्यू इक्वल क्या है, जो नंबर रहेगा वो हमें गिवन लिखना है। यहाँ पे 8 की हम प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। देन इसके बाद कोई डिजिट है, हमें प्लेस वैल्यू बताया था आपको मैंने पहले कि जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हमें क्या करने हैं, जीरोस इंसर्ट करने हैं। So count the number of digits, 1 2 3 4 5 6. Here are 6 digits. We have to put here 6 zeros. So first one digit 1 0, उसके बाद कॉमा है तो यहाँ पे भी हम कॉमास देंगे। Then again 2 digit 1 2 कॉमा 1 2 3। आप लोगों ने नंबर तो सही लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉमास इंसर्ट नहीं किया, तो वो आप लोगों को करेक्ट करना है। तो ये था हमारा जस्ट रिकॉल पोर्शन। और जैसे कि हमने देखा था मोर ऑन लार्ज नंबर्स। सो टेल मी व्हाट इज अ 6 digit लार्ज नंबर, व्हाट इज अ 6 digit लार्ज नंबर। द 6 digit लार्ज नंबर इज अ 6 digit large
number is 9,99,999. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 9,99,919 is the largest 6-digit number. Now tell me the 7-digit large number is, what is the 7-digit large number? Yes, correct. It is a 99,99,999. Can anyone tell me what is the smallest 7-digit number? Yes, correct. It is a 10 lakh. 10 lakh is the smallest 7-digit number. Okay, 10 lakh 7-digit smallest number. The 7-digit smallest number is a 10 lakh. After that we learn 8-digit number. Okay, largest 8-digit number and the smallest 8-digit number. So 8-digit largest number what is 8-digit largest number is here? क्या देखा था हमने? कौन सा नंबर है वो लार्जेस्ट डिजिट नंबर? या इट इज 9 करोड़ 99 लाख 9 करोड़. करोड़ के बाद हमने कॉमर्स पुट किया है 9 करोड़ 99 लाख 99,999. ये था हमारा लार्जेस्ट 8-digit नंबर. क्या आप बता सकते हो कि अभी विच इज विच इज स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर? स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर कौन सा होगा? यस करेक्ट. कौन सा होगा? द स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, द 8-digit स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर इट इज 1 करोड़. Count here. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Means the smallest 8-digit number is 1 crore. So ये था हमारा जस्ट इक्वल. आज हम दो नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनका जो कि है एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स. ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था, इस ईयर भी हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट देखेंगे हम एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है. सो राइट डाउन एक्सपांडेड फॉर्म. अभी हम देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है. एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होता है? जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसको हमें एक्सपांड करना है इनटू द नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो जैसे कि हम अगर कभी बाजार में, आप लोग अगर आपके पेरेंट्स के साथ कभी बाजार में वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप सपोज आपको देना है 150 रुपीज. आपने अगर कोई चीज खरीदो, आपके देना कितने हैं? 152 रुपीज. तो आप डायरेक्ट 150 रुपीज देते हो क्या उनको? कैसे कोई नोट्स वगैरह है क्या हमारे पास 152 की? नहीं है. तो हम क्या करते हैं? उसको एक्सपांड करते हैं नंबर्स को फर्स्ट. तो कैसे कैसे करते हैं हम? फर्स्ट हम लेते हैं 1 रुपीज, एक नोट लेते हैं किसकी? 100 रुपए की. देन अगेन लेते हैं हम ₹50, अगेन ₹2. इस तरह से जब हमको ये रुपीज हम लेंगे 100 रुपीज प्लस 50 रुपीज प्लस 2 रुपीज, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? 152 रुपीज. तो इस तरह से हम मनी ट्रांसफर करते हैं. तो ये हमें नंबर्स में देखना है कि एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर्स किस तरह से होते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज 42,37,228. इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. तो किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हुए क्या करना है हमें? जो भी फर्स्ट नंबर होगा उसको एज इट इज गिवन लिखना है. जैसे कि हमने प्लेस वैल्यू में लिखा था. सपोज हमें 4 के प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? हम 4 लिखेंगे, बाद में उसके बाद जितने भी नंबर उतने उसमें जीरोज इंसर्ट कर देंगे. तो वही हमें यहाँ पे भी करना है. क्या करेंगे? हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है. सो फर्स्ट राइट डाउन द होल नंबर as it is in your answer. 42,37,228. अब इसका क्या लिखना है? हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है. सो राइट डाउन, उसी के सामने आपको इक्वल्स टू करके उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो. तो नीचे हम इक्वल्स टू का साइन लेके उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर इज 4. सो राइट डाउन 4. देन आफ्टर राइट डाउन द होल नंबर. जहाँ पे जितने भी नंबर्स है उसके जब में क्या लिखना है? हमें जीरो इंसर्ट करना है. सो फर्स्ट 4, उसके बाद 1 डिजिट तो 0, 2 डिजिट अगेन 0, 1 2 3. देन
प्लेस वैल्यू में सिर्फ हमें सिंगल नंबर की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें सभी नंबर्स की वैल्यू लिखना है उसमें, इस तरह से उसको एक्सपांड करना है। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर का कर लिया। जब हम सेकंड नंबर का करेंगे तो हमें यहाँ पे देना है एडिशन का सिंबल। एक बार ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में जिस नंबर के बाद कॉमा होगा, हम जब आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिख रहा है 40 लाख, उसमें भी आपको कॉमा इंसर्ट करना है आफ्टर एवरी जीरोस और आफ्टर एवरी नंबर। ठीक है, सो हो गया फर्स्ट हमारा 40 लाख, देन 40 लाख हो गया, देन 2 लाख लिखना है। तो हम 2, उसके बाद कॉमा है तो हम कॉमा इंसर्ट करेंगे, दो डिजिट, तो हम दो जीरोस, अगेन 1 2 3, ये हो गया नेक्स्ट नंबर, इट इज 2 लाख, देन 30,000, 1 2 3 प्लस 7,000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 8। देखिए अभी यहाँ पे देखो ना, लास्ट नंबर एज इट इज, क्योंकि उसके बाद कोई भी नंबर है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एनी गिवन नंबर। जो नंबर पहले हमारे पास गिवन है उसको लिख लीजिए, उसके बाद जितने डिजिट है उसमें उतने जीरो इंसर्ट कीजिए। तो ये होगा हर एक नंबर के लिए, यानी कि हमें इस पूरे क्वेश्चन में हर एक नंबर की क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल ये ध्यान में रखिए कि हमें सभी नंबर की क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। उसी को बोलेंगे हम एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लेते हैं नंबर 2। व्हाट इज द गिवन नंबर। तो इसी क्या करनी है हमें, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इस नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे हम करेंगे। सो आप भी हमारे साथ करके देखिए कि वो एक्सपांडेड फॉर्म इस नंबर को किस तरह से हम लिखते हैं। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज, 2,43,70,625। देन solve the question. First write down the 2 crore, then 0 commas 0 comma 0 plus 40 lakh comma 0 comma 0. Then after there is a 3 lakh, 3 comma 1 2 3 plus 70,000, that is 70 comma 0 प्लस। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 0 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 1000 की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं। वहाँ पे क्या है, 1000 की जगह पे क्या है, 0 है। तो वो जिस जगह पे 0 होगा तो वो नंबर यहाँ पे हमें लिखना है, यानी कि ऐसे नहीं कि आप लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे 0 वो हमें नहीं लिखना है। क्या लेंगे हमें, 0 नहीं लिखना है वहाँ पे। तो उसकी जगह पे हम उसके बाद जो नंबर हम बोलेंगे उसके बाद क्या है, 600। तो हमने भी रट लिया 600 प्लस 20 प्लस 5। तो ये होता है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म किसी भी नंबर्स का। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हमारे एक्सरसाइज में भी गिवन है, वो हम फर्दर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें लर्न करना है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हमने एक्सपांडेड फॉर्म देख चुके हैं, अभी हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सो राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होता है कि अभी हमें नंबर्स गिवन होगा इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में, उसको लिखना है किसमें, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि हमें इस फॉर्म में उस गिवन नंबर्स को लिखना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने कुछ 3 एग्जांपल्स लिख के रखे, उन सभी के हमें क्या क्या लिखना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सभी नंबर्स किस फॉर्म में, अभी सभी नंबर्स हमें प्रेजेंट है हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म में, उसको लिखना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट द एनी एक्सपांडेड नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट, जब भी हमें किसी भी नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट जो नंबर गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर के यहाँ पे हमें 6 है, तो हम अगर आपके पास जगह तो आप उसके सामने ही आंसर इक्वल्स टू करके आंसर लिख सकते हो, इसको नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हम इसे कोई आगे लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 कौन से पोजीशन पे अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, लाख पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, लाख पोजीशन पे। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा है, 2000, विच इज 2000। इसमें से 2 कौन से पोजीशन पे होगा, 1000 पोजीशन में होगा। 1000 पोजीशन कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है।
यानी कि 10,000 पे 10,000 पोजीशन पे क्या है, कोई भी नंबर नहीं है, तो उसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 0। इसमें एक बार देखिए 6 के बाद क्या है, कॉमा, तो इधर पे हम क्या लिखेंगे, कॉमा। देन 10,000 प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0। नेक्स्ट है 2000, तो हमने लिखा है यहाँ पे 2000। उसके बाद क्या आता है, कॉमा, तो हमने लिया, कॉमा भी इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 800, यानी कि इस प्लेस पे आएगा वो, सो राइट डाउन हियर 8। देन चेक, 10th प्लेस पे कोई नंबर है क्या, यहाँ पे है कि इसमें 10th प्लेस पे कोई नंबर, कुछ भी नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, 0। 10th प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0। एंड लास्ट नंबर इज गिवन हियर, सो राइट हियर 5। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज 6,02,805। 6,02,805 ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी गिवन नंबर। ओके, सो लुक एट द सेकंड एग्जांपल। ये भी हमें उसी तरह से करना है। सबसे पहले जो नंबर गिवन होगा उसको लिख लेना है, बाद में उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जब भी आप आंसर लिखो, क्वेश्चन पूरा होने के बाद उसी के सामने आपको उसका आंसर लिखना है। सो लुक एट द सेकंड एग्जांपल। राइट डाउन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा आना है, यहाँ पे अभी नंबर जो है वो कौन सा है, 30 लाख। 30 लाख। सो फर्स्ट राइट डाउन द 3। 3 के बाद देखो, अभी देखना है हमें कि ये 30 लाख, 10 लाख प्लेस पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है, 3। अभी देखेंगे हम लाख प्लेस पे कोई नंबर हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है या नहीं है, तो एक पे काउंट करेंगे हम 1 10 100 1000 10,000, दैट मीन्स लाख प्लेस पे हमारे पास कोई ना कोई तो नंबर प्रेजेंट है। हम लिखेंगे यहाँ पे 36, दैट मीन्स 36 लाख, देन कॉमा, उसके बाद कॉमा, तो हमने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर लिया। अभी 10,000 पोजीशन और 1000 पोजीशन है, यहाँ पे 10,000 पोजीशन में कोई नंबर है क्या हमारे पास, यस, देयर इज अ 40,000, सो वी राइट हियर 4। नाउ चेक एट एनी नंबर प्रेजेंट देयर एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, या देयर इज अ 7,000, सो राइट हियर 7। देन अगेन after 1000 we have to put here comma. Now check the 100 place number. 100 place there is a 5, then at 10th place there is a 7, and at last 9. That means the standard form of the given number is a 36,47,579. Look at the third example. थर्ड एग्जांपल में क्या दिया हमें यहाँ पास, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही नंबर्स गिवन है। कितने नंबर्स, 3 नंबर्स गिवन, दैट इज 20 लाख, 20,000 एंड वंस नंबर हमें यहाँ पास गिवन है 2। इसमें देखिए लाख पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो हमें नहीं बताया है, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है वो भी हमारे पास गिवन नहीं है, 100 प्लेस का भी नंबर गिवन है, और 10th पोजीशन का भी नंबर हमारे पास गिवन नहीं है। तो जिस तरह से हमने बाकी सब सॉल्व किया उस तरह से हम इसको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या बताता हूँ आप लोगों को कि जो भी नंबर गिवन है उसको लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, बाद में देखिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर है कौन सा, 20,000 के पोजीशन का, लेकिन लाख पोजीशन का कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम 0। देन कॉमा है तो हम कॉमा इंसर्ट करेंगे। देन 10,000 पोजीशन का नंबर हमारे पास प्रेजेंट है, यस, इट इज 20,000, सो राइट हियर 2। एंड 1000 पोजीशन कोई नंबर है क्या, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। देन अगेन इंसर्ट कॉमा, 100 प्लस का कोई नंबर गिवन है, नहीं है, तो उसकी जगह पे लिखेंगे हम 0। एंड 10 प्लस का कोई नंबर गिवन है, नहीं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम 0। और लास्ट 1 नंबर हमारे पास गिवन है तो उसको भी लिखेंगे हम। सो इस तरह से आपको ये पूरा पोर्शन एज इट इज आप लोग के बुक में नोट डाउन करना है। तो देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल का आंसर क्या आता है हमारे पास, 20,20,002। सो इस तरह से आपको ये पूरा एक्सरसाइज, सॉरी नॉट एक्सरसाइज, ये पूरा पोर्शन आपको बुक में देखना है। अब देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि छोटे से एक्सरसाइज है, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो गाइस अभी देखने वाले हम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 इज दैट राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन, सिर्फ 1 2 3 4 नंबर्स गिवन है, उसको हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं आपको इस एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो मैं टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल्स नहीं लूँगा। आपको बाद में आपको टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर किस तरह से उसका आपको एक फोटो मिल जाएगा, उसको देख के आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसकी जगह पे मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपको सब अपने यहाँ पे करना है, उसकी जैसे सेम एग्जाम्पल यहाँ पे देने वाला हूँ।
So it is a first number given me here. Write down the given number into the expanded form. Expanded form ने पहले देखा है यहाँ पे. So it is a given number is a 65,37,532. Okay, 65,37,530. तो इसको लिखना हमें अभी एक्सपांडेड फॉर्म में. So write down in your answer. चाहे तो आप उसके सामने भी उसका आंसर लिख दो, लेकिन बेटर इसलिए हम उसको आंसर में फिर से लिख के रखेंगे. सो राइट डाउन द होल नंबर 65,37,532. अब इसका हमें लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में. सो एक्सपांडेड फॉर्म क्या करना है, तो पहले पता था आप लोग की जिसने भी नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है उससे क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. सो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर एंड गिव द पॉजिटिव साइन, दैट मींस एडिशन साइन, एंड इंसर्ट कॉमास एट अ प्रॉपर पोजीशन. ये बात ध्यान में रखिए कि आपको जिस नंबर के बाद कॉमा है आपको आंसर में भी उसी नंबर के बाद कॉमा इंसर्ट करना है. So write down first 6, then add on 0, 0, 0, 0, 0, 0. That means first number is a 60 lakh plus. यहाँ पे हाँ एक तो हम उसके नीचे लिखेंगे उसका आंसर. सिक्स कॉमा 0, 0, 0, 0, 0. That means the given first number is we got here 60 lakh, then 5 lakh, then next number is a 5 lakh. So write 5, 0, 0, 1, 2, 3 zeros plus P 0, 0, 0. That means 30,000. Then 7,000 place right here. 7,000 plus 5 is at 100 place right here. 500 plus 3 at 10 place. That means a 30 plus 2 at 1 place. So it is a expanded form of the given number. इसी तरह से कुछ एग्जाम्स आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, उस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है. Now look at the question number 2. Write the following numbers in a standard form. जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स होंगे उसको क्या नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो लिखते हुए करने का फर्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा उसका एज लिख लेना है. क्वेश्चन होने के बाद अगर उसी के सामने जगह है तो आपको उसका आंसर लिखना है, या फिर नहीं होंगी तो नीचे लिख सकते हो. यहाँ पे मेरे पास जगह है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ. सो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो भी गिवन हो उसको लिख लेंगे. सो यहाँ पे 5 जो है वो करोड़ प्लेस रिप्रेजेंटेटिव काउंट 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़. सो राइट फर्स्ट नंबर इज 5. इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 10 लाख पोजीशन का और लाख पोजीशन का. सो देखो इसमें कोई नंबर पर यहाँ पे क्या लिखा है 40,000, 5,602, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 10 लाख और लाख पोजीशन पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है. बराबर है, क्या करेंगे उसकी जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 से इंसर्ट कर देंगे. देन कॉमा है तो कॉमा. उसके बाद देखो 10,000 पोजीशन नंबर गिवन है मेरे पास 40,000. सो राइट हियर 4 एंड 1000 पे कोई नंबर है क्या, यस इट इज 5,000. सो राइट हियर 5. देन अगेन इंसर्ट कॉमा. देन 100 प्लस का नंबर गिवन है हमारे पास 600. सो राइट हियर 6. बट लुक हियर देयर इज नो नंबर ऑफ टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पे हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पे गिवन है, तो उसके लिए जगह पे लिखनी है हम यहाँ पे 0. Then write down the ones number as it is. That is 2. So the standard form of given number is 5 crore 45 lakh 602. It is the standard form of the given expanded number. Okay. So इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम्पल. अभी जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लीजिए. आपको जो इससे पहले बताया था वो पूरा एज इट इज लिखना है. ये वो होने के बाद आपको एक्सरसाइज का हेडिंग देना है एक्सरसाइज 1.2. इसके बाद लिखना है क्वेश्चन नंबर 1. राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. और जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है ये एग्जांपल सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिख के दिया है, इसके लिए समझने के लिए लिख के दिया है. तो ये एग्जांपल आपको नहीं लिखना है. जो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में होगा वही आपको 4 एग्जांपल से सिर्फ एक्सेल में आपको ओनली 4 एग्जांपल्स राइट डाउन करने हैं. सिमिलरली फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको इस तरह से लिखना है
बोल क्वेश्चन लिखना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट जो एग्जांपल्स आपके पास 4 एग्जांपल्स वो आपको 4 ही एग्जांपल्स लिखने हैं। ये भी एग्जांपल्स मैंने आपको समझने के लिए लिख के दिया, तो ये आपको अपने बुक में नहीं लिखना है। समझ में इंस्ट्रक्शंस? और वो एक बात ध्यान में रखिए, जब फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। ये आपको हर एक एग्जांपल के बाद करना है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।